एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपना गुजारा केले बेचकर किया करता था। उसकी दुकान बहुत ही बढ़िया चलती थी और वह उसी से अपना घर चलाता था। वह गांव में आकर केले बेचता और उसके सारे केले बिक जाते थे। और कुछ लड़कियां आती हैं, वो भी उससे केले खरीदती हैं और वो चली जाती हैं। वह अपनी पत्नी को बताता है कि आज सारे केले बिक गए हैं। वह उसी से अपना गुजारा किया करता था। जब वह अगले दिन आता है तो वह देखता है कि उसके बगल में एक और किसी ने केले बेचने की दुकान लगा दी है। वह बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी वह देखता है कि उसकी दुकान पर कोई भी केले नहीं खरीद रहा है। वह जो नया आदमी आया है उसी से सब लोग केले खरीद रहे थे। वह बेचारा बहुत ही दुखी हो गया और बहुत ही परेशान हो गया। उस आदमी के सारे केले बिक गए, पर उस बेचारे रमेश के एक भी केले नहीं बिके। वह आदमी केले बेचकर अपने घर की ओर चला गया, पर बेचारा रमेश फिर अपनी दुकान को बंद कर घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। आज अपने एक भी केले नहीं बिके हैं। आज हम खाना नहीं खा पाएंगे। और वह बहुत ही परेशान होता है। और वह रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी समझाती है कि तुम रो मत, अगले दिन अब मुंशी जी से मदद लो जाके। बेचारा रमेश अपने गांव के मुखिया के पास जाता है और मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे इसके बारे में कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ। जिस प्रकार तुम केले बेच रहे हो उसी प्रकार वो व्यक्ति भी केले बेच रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता हूँ। रमेश मुखिया जी की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो गया और परेशान लगने लगा। और बेचारा रमेश वहाँ से दुखी होकर अपने घर की ओर आता है। तभी वह गांव के रास्ते से होकर अपने घर जा रहा था। तभी उसे उसका पुराना दोस्त मिलता है और वह अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त रमेश को कुछ पैसे देता है और कहता है इससे अपनी मदद कर लो। तभी रमेश अपने गांव की सड़क से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसका बैग एक चोर छुड़ा लेता है और भाग जाता है। तभी रमेश रोते रोते अपने घर जा रहा था। तभी उसको एक तांत्रिक बाबा जी मिले और बाबा जी ने पूछा क्या हुआ? तब रमेश अपनी बात बताता है और बाबा जी कहते हैं मेरा गला सूख रहा है, क्या तुम मेरे लिए एक जग पानी निकाल दोगे? तुम इस कुएं से मेरे लिए एक जग पानी निकाल दो। और रमेश कुएं से पानी निकालने लगता है और बाबा जी को देता है। तांत्रिक बाबा जी पानी को पीकर रमेश को एक डलिया देते हैं और वो गायब हो जाते हैं। तभी रमेश
हक्का बक्का रह जाता है और फिर वह उस डलिया को लेकर अपने घर की ओर आता है। रमेश कल से फिर वह उसी डलिया में केले बेचने के लिए जाता है। वह अपनी दुकान को लगा लेता है। तभी वह देखता है कि डलिया में रखे केलों की ओर ही बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और सभी बच्चे अब रमेश से ही केले खरीदने लगे हैं। रमेश बहुत ही खुश होता है और मन ही मन मुस्कुराता है। तभी वो बच्चे केले लेकर चले जाते हैं और रमेश के थोड़ी ही देर में रमेश के सारे केले बिक जाते हैं और रमेश अपनी दुकान बंद करके घर की ओर आता है और उस आदमी के एक भी केले नहीं बिचते। रमेश अपने घर भागा भागा आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और अपने घर को चलाता है। फिर वह वही डलिया से केले बेचता और अपनी गरीबी को दूर करता है।